आप सभी को जय मसीह की। आज हम एक और नए संदेश में जाएंगे और आज का जो हमारा विषय है वो है सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। बाइबल में ये वचन लिखा हुआ है और हम इस पर आज अध्ययन करेंगे कि परमेश्वर क्यों चाहते हैं हम सिद्ध बने। तो आइए हम पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और अपने आप में पवित्र आत्मा को ग्रहण करेंगे ताकि हम इस महान भेद भरी बात को, इस वचन को, इस पूरे संदेश को हम समझ सकें कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने हमें अब तक संभाला है, जीवित रखा है और हम तमाम तरह की परेशानियों, बीमारियों से बचे हुए हैं और अब तक मृत्यु से भी बचे हुए हैं, जो कि शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है। प्रभु जी, हम अपने सभी अपराधों को आपके आगे मान लेते हैं। आप हमें माफ करें और पिता परमेश्वर अपने पवित्र लहू से हमें धोकर साफ कर दे पिता परमेश्वर, शुद्ध कर दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपका आत्मा हमारे मध्य में हो, हमारे भीतर हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमसे बातें करें कि आज आप हमसे क्या बातें करना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं। आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी हमारी अगुवाई करें और हमें अपने पथों पर, अपने रास्तों पर लेकर चलें पिता परमेश्वर। हमें रास्ता दिखाएं पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आपने इस विनती प्रार्थना को सुना है, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम जब कभी भी किसी भी संस्थान में, किसी ऐसी जगह जहाँ हम जॉब करना चाहते हैं या फिर हम किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, दाखिला लेना चाहते हैं, तो हमें कुछ इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। कई बार ये इंटरव्यू एक राउंड का होता है, कई बार 2 राउंड का, कई बार 3 राउंड का और कई बार ये कई राउंड का इंटरव्यू हो सकता है। और ये कैसा काम है, आपका काम क्या होगा, आपका फील्ड क्या होगा, ये इस पर निर्भर करता है, इस पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा होने वाला है। और जब आप इंटरव्यू को पास कर लेते हैं तो आपको वो काम दिया जाता है और फिर वहां से धीरे धीरे आपकी प्रमोशन होती है। और जब आपकी प्रमोशन होती है तो उसके लिए बार बार आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाता, बल्कि आपके काम को देखा जाता है और उसके आधार पर आपकी प्रमोशन की जाती है। वैसे ही जैसा कि संसारिक जीवन में ये सब कुछ होता है, परमेश्वर के उस स्वर्गलोक के लिए भी हमें कई इंटरव्यू के राउंड से गुजरना पड़ता है। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम उन इंटरव्यू को पास करते हुए आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि एक इंटरव्यू में आप फेल हो गए तो फिर दूसरा आप इंटरव्यू दे ही नहीं सकते। परमेश्वर के पास काफी ऑप्शंस हैं और आपके लिए कई रास्ते हैं कि आप किसी न किसी फील्ड में आप परमेश्वर के काम को कर सकते हैं और आपको परमेश्वर अपने उस स्वर्ग लोक तक लेकर जाएंगे, उस प्रमोशन तक लेकर जाएंगे, उस इच्छा जो आपको परमेश्वर ने दी है, जो आपको स्वप्न दिखाया है, जो आपको परमेश्वर ने सपना दिखाया है, जो आपके लिए योजना बनाई है, वहां तक आप पहुंच सके। इसके लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर के उस इंटरव्यू को पास करें। और ये 1 राउंड हो सकता है, 2 राउंड हो सकता है, 3 राउंड हो सकता है ये कई राउंड हो। और कई बार ये आपको फटाफट फटाफट लगातार फास्ट आपको इंटरव्यू देने पड़ सकते हैं। और ये इंटरव्यू बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। अय्यूब की तरह उसके जीवन में लगातार एक के बाद एक इंटरव्यू आ रहे थे और वो लगातार पास होता जा रहा था। और यहाँ पर परमेश्वर ने शैतान के सामने इस बात की गवाही दी कि मेरा दास पूरी पृथ्वी में इस योग्य है, वो पास है, वो हर तरह के इंटरव्यू में पास है, वो हर तरह की परीक्षा में पास है और वो इस लायक है कि वो स्वर्ग में ऊंचे स्थान पर रहे और उसे कई गुना आशीष दी जाए। तो वैसे ही परमेश्वर आपसे ये इच्छा रखते हैं कि आप हर इंटरव्यू को पास करते हुए आगे बढ़े। हम इस संसार में जब रहते हैं तो हमारे सामने कई सारी चुनौतियां होती हैं और हम अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए और अपने बच्चों को सही अच्छी वस्तुएं देने के लिए हम कई तरह के प्रयास करते हैं, कई तरह की नौकरियां करते हैं, कई तरह के व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं और उसमें कई बार सफल भी होते हैं और असफल भी हो जाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश जारी रहती है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे
जो परिवार के सदस्य हैं उनको अच्छा जीवन, अच्छा माहौल मिल सके। वैसे ही परमेश्वर भी चाहते हैं कि आपको अच्छा जीवन, अच्छा माहौल और अच्छी उन्नति और अच्छा प्रमोशन मिल सके। लेकिन जरूरी ये है कि हर स्टेप पर जब आपका नया इंटरव्यू होने वाला है तो आपको पहले से ही तैयार होना पड़ेगा। हम एक छोटे मामूली से इंटरव्यू के लिए इतनी तैयारी करते हैं जो कि एक छोटी मोटी तनख्वाह के लिए होता है, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। लेकिन जब हम स्वर्गीय इंटरव्यू की बात के बारे में सोचते हैं तो हम इस बारे में ज्यादा कोशिश नहीं करते, जबकि परमेश्वर चाहते हैं कि उस इंटरव्यू के लिए आपको परफेक्ट होने की जरूरत है और आपको सिद्ध बनने की जरूरत है। और जो ये शब्द है सिद्ध, ये परमेश्वर जानते हैं कि आप पूरी तरह से सिद्ध हो ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि हमारी जो रचना है, हमारा जो बनाया जाना है वो एक मिट्टी के द्वारा है। तो मिट्टी से जब हम बने हुए हैं तो हमारे अंदर पाप वाली कई सारी खूबियां होती हैं, हम पापी मनुष्य हैं। परंतु परमेश्वर आपसे फिर भी ये उम्मीद करते हैं कि जिस फील्ड में आप हैं उसमें अपने आप को परफेक्ट बनाएं और स्टेज बाय स्टेज आप अपने आप को और ज्यादा निखारते जाएं। और यही परमेश्वर की आपसे विशेष इच्छा है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने आप को निखारें, और जैसे जैसे आप निखारे जाएंगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। आप अपने आप को देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में लगातार उन्नति हो। वो आपको नीचे गिरा हुआ नहीं देखना चाहते। कई बार उकाब की तरह परमेश्वर आपको ऊपर से गिरने देते हैं, लेकिन वो आपको बिल्कुल जमीन पर गिरने से पहले आपको बचा लेते हैं, क्योंकि वो आपको मरते हुए नहीं देखना चाहते, वो आपको गिरते हुए नहीं देखना चाहते, वो आपको परेशान होते हुए नहीं देखना चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके लिए विशेष तरह की जो योजना बना रखी है उसमें आप पास हो जाएं और आप बहुत आयत की आशीषों के भागीदार बने। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा है कि सिद्ध बने। हम जो इंसान होते हैं हमारे पास ऐसी बहुत सारी बातें होती है कि हम सिद्ध ना बन सकें, क्योंकि लगातार शैतान का हमला हम पर होता रहता है, दुष्ट आत्माओं का, दुष्ट शक्तियों का लगातार हम पर हमला होता है। तो इसीलिए हम कई बार हार मान जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हार नहीं मानते। अगर आप सिद्ध नहीं भी बन पाते हैं तो भी परमेश्वर को आप अपने आप को सौंप सकते हैं और अपने पापों की क्षमा मांगकर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं तो ये भी एक सिद्धता की निशानी है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप माफी मांगे, क्षमा मांगे और आगे बढ़े परमेश्वर के लहू से अपने आप को पवित्र करके। तो शैतान तो चाहता है कि आप कभी सिद्ध बन ही ना पाए, आपके जीवन में सिद्धता वाली कोई बात हो ही ना। परमेश्वर चाहते हैं कि आप स्वर्गीय जीवन को ग्रहण करें, जबकि शैतान की योजना यह है कि आप स्वर्ग में किसी कीमत पे ना जा सके, आप नरक में जाएं, और इसीलिए वो आपको सिद्ध बनने नहीं देना चाहता। और कई बार हम अपने जीवन में इतने निराश हो जाते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं और वो निरंतर हमारे साथ साथ चलते हैं। हमने दानियल की, यूसुफ की और मूसा की और बहुत से ऐसे जो परमेश्वर के दास थे, परमेश्वर के सेवक थे, उनके जीवन से देखा है कि जब जब ये लोग कहीं जाते थे तो परमेश्वर हमेशा इनके साथ होते थे और परमेश्वर इनके जीवनों में काम करते थे और इनको लगातार सपोर्ट करते, इनकी सहायता करते, इनकी मदद करते, क्योंकि परमेश्वर ने देखा था इनके जीवन में कि ये अपने आप को सिद्ध बनाना चाहते हैं, सिद्धता में बढ़ना चाहते हैं। दाऊद, यूसुफ और जो ऐसे लोग थे, इनका काम था बकरी, भेड़ बकरियां चराना, और ये इसी काम में अपने आप को सिद्ध बना चुके थे। दाऊद के बारे में तो आप जानते भी होंगे कि उसने बकरियों और भेड़ों के चक्कर में अपने आप को भालू और शेर के सामने भी सौंप दिया और उनसे वो भिड़ गया, यहाँ तक कि अपनी जान की भी परवाह नहीं की। तो ये इतनी ज्यादा सिद्धता और इतना ज्यादा परफेक्ट होना, ये परमेश्वर को भाता है। हालांकि दाऊद ये सब करने में मरा नहीं, जबकि उसकी जान भी जा सकती थी। तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप सिद्ध बने,
हर काम में, जो भी काम आप करते हैं, आप चाहे छोटा सा काम करते हैं, झाड़ू पोछे का काम करते हैं, चाहे आप कहीं फील्ड में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, चाहे आप चर्च में कहीं झाड़ू पोछे का काम करते हैं, चाहे आप प्रीचिंग करते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं, उस काम को सिद्धता से यानी कि परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करें, ताकि परमेश्वर को खुशी हो और वो आपको एक बड़ा इनाम दे सकें। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल हो, आपको उन्नति मिले, आपका जीवन बढ़ता जाए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देना चाहते हैं, वो आपको बहुत बढ़ाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप सिद्ध बने। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपका जीवन ऐसे ही बढ़ता रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।